हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे अपकमिंग एग्जामिनेशंस का। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो। आज के सेशंस में मैं डिस्कस करने वाला हूं फैक्टर्स के रिगार्डिंग। लास्ट के वीडियोस में हमने आपको ये बताया था कि कैसे आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता कर सकते हैं, कैसे आप पता कर सकते हो किसी भी नंबर के कितने इवन फैक्टर होंगे, किसी भी नंबर के कितने ऑड फैक्टर होंगे। इन सभी चीज़ों को बच्चों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम के उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आप गेट, ईएससी, पीएसयूज, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एआई, एटीसी या आप सीसेट का भी प्रिपरेशंस कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी एग्जामिनेशंस का अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज के सेशंस में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप फैक्टर्स पता कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे पता कर सकते हो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। इन सभी चीज़ों को आज के वीडियोस में मैं समराइज करने वाला हूं और इस वीडियोस में आपका फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। और अपकमिंग वीडियोस में मैं नंबर सिस्टम के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि एचसीएफ, एलसीएम, और भी हम कुछ अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बच्चों आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। तो बच्चों मैं पहले आपको किसी एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चंस ले लेता हूँ कि 120। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 120 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताइए, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए, सम ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो कैसे आप बता सकते हो? स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको। अगर किसी भी नंबर्स का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि वो जो गिवन नंबर रहता है उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 12 इंटू 10। इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर 1, 5 इंटू 2। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 120 का, ये आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। पहले आप इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जब आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के केस में आपको करना क्या है? जितने भी प्राइम नंबर हैं उस पे जितना पावर है सब में 1 ऐड करके आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 2 पे पावर है 3, तो मैं कहूँगा ये 3+1 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों ये 1+1 होगा और ये जो है ये 1+1 आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 इंटू 2। 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो आपके पास टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 16 हो गए। अगर आप 120 के टोटल फैक्टर लिखना भी चाहें 1 बाय 1 तो आप इजिली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपका आंसर 16 ही आएगा। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सपोज कीजिए आपको ये पूछा जाता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन से आप क्या समझते हैं? इवन का मतलब हो गया कि मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि वैसे फैक्टर जो मल्टीपल ऑफ 2 हो। तो जब इवन फैक्टर आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो यहाँ पे हम जो 2 के लिए 2 पे जितना भी पावर रहता है उसमें आप 1 ऐड करते हो। 1 ऐड क्यों करते हो इसके बिहाइंड भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं 2 की पावर 3, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप 2 के एक पावर को कंसीडर करो, या 2 पावर के कंसीडर करो फैक्टर में, या तीनों पावर को कंसीडर करो। आपके पास एक और ऑप्शंस है कि आप 2 के एक भी पावर को कंसीडर नहीं करें। तो टोटल जो आपके पास ऑप्शंस आ गए, 4 ऑप्शंस आ गए। इसीलिए बच्चों +1 लिखा जाता है सभी में। लेकिन जब आप इवन फैक्टर चाहते हैं, आप टोटल इवन फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं, तो इट मीन्स दैट यू शुड इंक्लूड 2। आपको 2 को इंक्लूड करना ही है। तो 2 को इंक्लूड करना है तो मैं इसके लिए तो 3 ही लिखूंगा, +1 नहीं लिखूंगा।
रेस्ट में आप वही करोगे जैसे पहले करते थे। तो ये आपका 1+1 आ जाएगा, इंटू आपके पास ये 1+1 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 × 2 × 2, तो बच्चों ये आपके पास आ गया 12। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ गए 12। अगर आपको ये पता करना हो कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आप इजिली पता कर सकते हो। कैसे? एक तो है कि टोटल में से इवन फैक्टर को माइनस कर दीजिए, टोटल माइनस ऑफ इवन फैक्टर। एक तो तरीका ये है कि टोटल में से आप इवन फैक्टर को माइनस कर दें। तो टोटल था 16 माइनस ऑफ 12, तो ये आपके पास 4 आ। एक तरीका है कि ऑड फैक्टर का मतलब ये होता है कि 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी कि आप यह बच्चों चाहते हो कि 2 का मल्टीपल नहीं हो, तो जो 2 की पावर 3 था उसमें आप 2 को इंक्लूड कर ही नहीं रहे हो, एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, यानी कि उसके जगह पे सिर्फ हम 1 लिखेंगे। रेस्ट के जगह पे बच्चों 3 का पावर 1 था तो 3+1+1, 5 था तो वो 1+1 आ जाएगा। तो ये 1 × 2 × 2, तो आप ये कह सकते हो कि यह 4 आ जाएगा। आप यहां से भी देख सकते हैं दोनों से सेम आंसर आया। ये मैंने यहां तक आपको लास्ट वीडियोज में भी बता दिया था। आज के वीडियोज में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, सम ऑफ फैक्टर। जैसे बच्चों अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की सभी फैक्टर्स के समेशंस, अगर आपको ये तरीका नहीं पता होगा तो 1 बाय 1 तो आप कभी समेशंस पता ही नहीं कर सकते। जैसे आपके पास 120 था, 120 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 1, 5 raised to the power 1, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, अब सम ऑफ फैक्टर्स पूछा गया तो सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्या है, या तो आप 2 के एक भी पावर को कंसीडर नहीं करो, या एक पावर को कंसीडर करो, या आप 2 पावर को कंसीडर करो, या 3 पावर को कंसीडर करो। ठीक है, आपके पास यही ऑप्शंस है कि आप या तो 2 के एक पावर को कंसीडर कीजिए, या 2 पावर को, या 3 पावर को। ठीक है, सिमिलरली 3 के क्रॉसपॉन्डिंग भी आपके पास चॉइस वही है, या तो 3 के एक भी पावर को नहीं, या 3 के एक पावर को। सिमिलरली 5 के क्रॉसपॉन्डिंग भी यही आपके पास ऑप्शन है, 5 raised to the power 0 या 5 का एक पावर को। मैं ये कहता हूं कि सम ऑफ फैक्टर्स अगर आपको पूछा जाए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली इन सब को जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2² 2³ सिमिलरली आपके पास 3 की पावर 0, 3 raised to the power 1, 5 raised to the power 0, 5 raised to the power 1। तो ये वैल्यूज आ जाएगा 1 + 2 + 4 + 8, 1 + 3 और ये 1 + 5। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं ये कितने आ रहे हैं, 8 + 2 10 + 4 14, 1 15, 15 × 4 × 6। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 15 × 4 तो 60 × 6, तो ये आपके पास 360 आ जाएगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आपके पास 360 आ जाएंगे। कितना आसान है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, जितने भी इवन फैक्टर्स हैं उसके समेशंस, यानी कि 2 के मल्टीपल को आपको कंसीडर करना है। तो जब 2 के मल्टीपल को आपको कंसीडर करना है तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 0 वाला केस नहीं लोगे, 2 का पावर 1, 2², 2 का पावर 3, क्योंकि इस जो क्वेश्चंस में पूछा गया उसमें 2 का हाईएस्ट पावर 3 ही है। रेस्ट में बच्चों कोई चेंजेस नहीं करना है, रेस्ट जो भी प्राइम नंबर के पावर है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे आप सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में करते थे वहाँ यहाँ भी वही करना है। 2 ये हो गया 4 + 8 और ये आ जाएगा 1 + 3 और ये हो गया 1 + 5। तो 8 प्लस ये 14 इंटू बच्चों आपके पास ये आ गया 4 × 6। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आंसर्स आ जाएगा बच्चों। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कितना आंसर्स आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और ये आपका ऐसा कुछ आ रहा होगा 336। ठीक है, और सम ऑफ अगर ऑड फैक्टर पूछा जाएगा, सपोज कीजिए इसमें आपको ये बोल दिया जाता है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर कहने का मतलब है कि आपको 2 को कंसीडर नहीं करना है। 2 को कंसीडर नहीं करना है तो उसमें बस 2 की पावर 0 हम कंसीडर करेंगे। इसमें 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 2 की पावर 0 1 हो गया,
ये 1+3 हो जाएगा, ये 1+5 हो जाएगा, तो ये 1 × 4 × 6, तो ये आपके पास 24 आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है बच्चों कि सम ऑफ ऑड फैक्टर चाहते हो, ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर अगर आपको पता करना है तो आप क्या करोगे, टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से आप माइनस कर दें सम ऑफ इवन फैक्टर्स। उसमें से बच्चों अगर आप माइनस कर देते हो सम ऑफ इवन फैक्टर्स तो वो पता चल जाएगा। तो ये था आपके पास 336, तो 336 में से बच्चों सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना था, 360, ठीक है, ये आपका 360 था, और इसमें से 336 माइनस कर देते तो आप ये देख रहे हो कि ये आपके पास 24 ही आता, ठीक है। तो जैसे भी आप पता करना चाहो पता कर सकते हो। अब देखिए इसमें और क्या ट्विस्ट किया जा सकता है। आपको ट्विस्ट ये कह देगा कि बताइए सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग वन एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, सपोज कीजिए एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 120 एक्सक्लूडिंग वन एंड नंबर इटसेल्फ। तो बच्चों ये भी कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे, जैसे आप सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पता करते थे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आपको पता करने के लिए आता है। यहाँ पे इस केस में सम ऑफ ऑल फैक्टर आपने पता किया 360, उसमें से आप माइनस कर दोगे 1 और इस नंबर का समेशन 360 माइनस ऑफ 121 हो जाएगा, तो ये आपके पास 9 आ गया। इसमें बच्चों आपके पास 3 आ गया और ये 239 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर आपको फैक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इजीली उसके आंसर्स दे पाओगे, और मैंने आपको फैक्टर से रिलेटेड हर चीज पढ़ा दिया है, बता दिया है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपको हम एचसीएफ, एलसीएम, इन सभी चीजों से रिगार्डिंग कुछ कुछ बताएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। और जब पूरा का पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, यानी कि सभी टॉपिक्स को कंप्लीट होने के बाद 20 से 30 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको बच्चों एक टॉपिक का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आप इस वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते रहें, और जैसा कि आपको पता है हर वीडियोस में मैं एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं, तो इस वीडियोस में भी मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूं। आप लोग सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करके आइएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एक नंबर मैं दे रहा हूं 154, आपको 154 के लिए सब चीज पता करना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, इवन फैक्टर्स कितने आएंगे, ऑड फैक्टर्स कितने आएंगे, ऑड फैक्टर्स कितना आएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना आएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आएंगे ये पता करना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आएंगे ये पता करना है। और आपको ये सब सारी चीजें बच्चों आपको पता करना है, और आप अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो कि आपका क्या आंसर्स आ रहा है। आपका जो भी आंसर्स आएगा बच्चों वो बताया जाएगा सही है या गलत, तो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर अपना आंसर्स करें। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।